स्टूडेंट, आज हमने और आगे के इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं जिनका डिफरेंशियल हमें करना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि MP 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये फंक्शन हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, इसलिए हम यहाँ पर x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर लेंगे। तो लेट x इक्वल टू ए साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू देखेंगे तो ये x अपॉन ए हो जाएगा और साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं तो y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर रूट के बाहर जब ए स्क्वायर आएगा तो ए आ जाएगा, बाहर से हो जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट होगा तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। तो tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको हम लिख दें tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा और वापस हम थीटा की वैल्यू यहाँ से रख दें तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए। अभी बच्चों हमने देखो डिफरेंशिएशन का कोई काम नहीं किया है, सिर्फ फंक्शन को अभी सिंप्लीफाई किया है। और अब डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के बाद। तो जो पुटिंग का जो फायदा है, जो हम पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उसका फायदा ये होता है कि जो फंक्शन हमें दिया है वो सिंप्लीफाई हो जाता है। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसका डिफरेंशियल करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स अपॉन ए का डिफरेंशियल फिर से हमें करना है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, अगर हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x अपॉन ए का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन ए कांस्टेंट है और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन ए। यहाँ से ये ए स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर निकल के ए ऊपर पहुँचेगा, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डिफरेंशियल निकल के आ जाएगा। चलिए बच्चों, हमने अब ले लिया है क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें हमें दे रखा है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 13। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फंक्शन हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है। यहाँ x इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे, लेकिन a की जगह 1 है तो ये साइन थीटा ही पुटिंग होगी। तो यहाँ लेट कर लें हम x इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल आएगी साइन इनवर्स x। ये हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 13। इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 13।
तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और हम को कांस्टेंट को अलग कर लें 2/√13 साइन थीटा माइनस 3/√13 कॉस थीटा। तो अभी हमें नहीं मालूम होता है डायरेक्ट कि इनकी साइन या कॉस की वैल्यू क्या होंगी, तो इनको हम लेट कर लें, सपोज कर लें कि लेट कॉस अल्फा इक्वल टू 2/√13 एंड साइन अल्फा इक्वल टू 3/√13। ये रखने के बाद हम यहाँ पर आए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस अल्फा, तो इसको हम यूँ लिख रहे हैं साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा, और इसकी जगह हम लिख रहे हैं साइन अल्फा। यहाँ हमने वैल्यू पहले ही हमने लेट कर ली है, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा। लेकिन आगे कॉस इनवर्स लगा है तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल होगा, तो इसके साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करें तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस, इसको हम लिख देते हैं π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा, क्यों कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा माइनस अल्फा। तो y इक्वल टू π/2 माइनस थीटा की वैल्यू हम वापस करते हैं साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर बच्चों देखिए जब हम माइनस अंदर साइन ले जाएंगे तो माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर प्लस आएगा, और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो dy/dx π/2 treated as a constant, then differential is constant 0 माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो डिफरेंशियल इज 0। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा dy/dx इक्वल टू √-1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। और अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम पुटिंग कर रहे हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा। अगर हमें फॉर्मूले याद होते हैं तो भी पुटिंग का हमें आइडिया लग जाता है कि ये फार्मूला बन जाएगा 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा 2 थीटा, y इक्वल टू यहाँ से अगर हम थीटा देखेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, डिफरेंशियल कर दें तो dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ रहा है dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ये बच्चों अगर वन वर्ड में क्वेश्चन है या ऊटी में क्वेश्चन है तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्ट 2 साइन इनवर्स x लिख दें, ये 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है, और उसके बाद डिफरेंशियल का 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके बाद ये डायरेक्ट आंसर एक लाइन में निकल आएगा हमारा। और अब हमने क्वेश्चन ले लिया है 4, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर/1 प्लस एक्स स्क्वायर, NCERT क्वेश्चन है, और इसमें हम जो पुटिंग करेंगे वो करेंगे x इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। अब बच्चों tan थीटा ही पुट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए यहाँ पर हम x इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स
1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये फार्मूला बन गया हमारा cos 2 थीटा का, cos इनवर्स और cos कैंसिल होकर 2 थीटा, एंड y इक्वल टू 2 और थीटा की जगह हम लिखते हैं tan इनवर्स x। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2 tan इनवर्स x। और अब अगर हम डिफरेंशियल करें 2 आगे आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा 1 upon 1 plus x square, then answer will be dy upon dx equal to 2 upon 1 plus x square, and this is the answer. चलिए हमने अब ले लिया है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2010 में पूछा गया है और MP 2016 में पूछा गया। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस, और इस x को हम लिख दें अंडर रूट x का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसकी बात अभी हम करेंगे, लेकिन अभी हम लिख लें अंडर रूट x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ दो फंक्शन बनेंगे, एक x और एक अंडर रूट x। इससे हम पुटिंग करें तो हमें एक फार्मूला मिलेगा, लेट कर लें x इक्वल टू साइन अल्फा और अंडर रूट x इक्वल टू साइन बीटा। तो यहाँ से हमें अल्फा मिल जाएगा साइन इनवर्स x और बीटा मिल जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x। और ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह हम साइन अल्फा रख दें तो साइन अल्फा अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x की जगह साइन बीटा रख दें तो स्क्वायर लगा हुआ है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस अंडर रूट x की जगह साइन बीटा रख दें तो साइन बीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा, ये अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा। ये फार्मूला बन गया एक, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया है। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा। वापस हम वैल्यू रख दें, अल्फा की जगह लिख देंगे हम साइन इनवर्स x माइनस बीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स अंडर रूट x। अगर बच्चे ये क्वेश्चन फिर मैं बोलूँ वन वर्ड में आता है, ओटी में आता है, तो हमें फार्मूला डायरेक्ट ये मालूम होता है, इतना लिखने के बाद हम इसको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x डायरेक्ट लिख सकते हैं। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उस फार्मूले से ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं और एक लाइन में आंसर आएगा। अदरवाइज अगर हमें इसको एक्सपेंड करना है तो इस तरीके से कर देंगे। और अब अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल करें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x का डिफरेंशियल करें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर। लेकिन x की जगह यहाँ पर अंडर रूट x था तो उसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। यह मेरे पास आंसर आएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये dy अपॉन dx हमारा आंसर आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, उसी टेक्निक से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। और यहाँ फिर हम लेट कर लें कि x को कह रहे हैं साइन अल्फा
यहाँ पर हम कहते हैं कॉस x इक्वल टू कॉस अल्फा और अंडर रूट x इक्वल टू कॉस बीटा, क्योंकि आगे कॉस इनवर्स है तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x और बीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट x। ये वैल्यू यहाँ पर हम रख दें तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ हम x को लिखेंगे अंडर रूट x का होल स्क्वायर, और उस केस में हम इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि x को हमें अंडर रूट x का होल स्क्वायर लेके चलना पड़ेगा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और ये बच्चों फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी अगले स्टेप में दिख जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये हो जाएगा साइन अल्फा एंड साइन बीटा। फॉर्मूला बन गया ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा, वापस वैल्यू रख दें हम तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट x, और अब हम इसका डिफरेंशियल कर लें तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट x। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशियल साइन इनवर्स x वाला ही रहता है, सिर्फ एक माइनस लग जाता है आगे, तो माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, और जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस और आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट x का होल स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह अंडर रूट है x है तो उसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे, तो अंडर रूट x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। चाहे तो ये प्लस वाली टर्म हम आगे लिख दें और माइनस वाली टर्म पीछे लिख दें, और अगर हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं तो भी कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, आंसर आपका राइट माना जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसको आगे लिख दें प्लस की टर्म्स को, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम बच्चों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसमें हमें फंक्शन दिया है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। हम फिर आपसे बोलेंगे कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो पुटिंग करना आपको तुरंत की तुरंत समझ में आ जाएगा। और फिर वही बात कि अगर हमें वन वर्ड क्वेश्चन है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख देंगे 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला बनेगा। अदरवाइज हम इसको डिटेल में करें तो पुट कर लें लेट x इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और ये इनवर्स 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा 3 थीटा, देन y इक्वल टू थीटा हम वापस रख दें तो 3 cos इनवर्स x। आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, आपको मालूम होगा cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए जो हम आपको स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतना ना करके डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको याद हैं तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और एक लाइन में आप इसका डिफरेंशियल करें और आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये OT में आता है, 1 मार्क्स में आता है या कॉम्पिटिशन में आता है तो आप डायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और अब इसका डिफरेंशियल हम करें d अपॉन dx ऑफ 3 cos इनवर्स x, डिफरेंशियल करते हैं, 3 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा cos इनवर्स x का डिफरेंशियल माइनस आगे लगता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हो गया माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
चलिए बच्चों, हम अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें फंक्शन दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर हम x की जगह tan थीटा पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखेंगे थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, और अब पुटिंग कर दें तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पर x की जगह tan थीटा पुट कर दिया है, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का tan 3 थीटा का। आप इसको लिख लें, याद कर लें कि tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे तो y इक्वल टू 3 थीटा, देन y इक्वल टू 3 और थीटा हम वापस रख दें तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल कर लें तो dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 3 tan इनवर्स x। 3 आगे आ जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy अपॉन dx का आंसर होगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसके लिए भी वही बात लागू होती है कि अगर ये वन वर्ड में क्वेश्चन दिया है या ओटी में क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं डायरेक्ट ये tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसके बाद एक लाइन में डिफरेंशियल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन है और आप उसको उसी तरीके से सॉल्व करें। चलिए, हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर हम पुटिंग कर दें लेट x इक्वल टू tan थीटा पुट करने से क्या होगा, हमें फॉर्मूला मिल जाएगा ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों sin 2 थीटा। sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिख देंगे sin 2 थीटा, लेकिन आगे लिखा है cos इनवर्स, तो हमें sin को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो cos इनवर्स और cos कैंसिल होंगे, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स x। डिफरेंशियल हम कर दें यहाँ पर तो d अपॉन dx dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और 2 बना रहेगा। आगे कांस्टेंट होने की वजह से tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन आंसर विल बी dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़े सिंपल क्वेश्चन हैं, लेकिन बच्चों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन इनमें से पूछ लिया जाता है। चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन ले लिया है tan NCERT क्वेश्चन है और थोड़ा सा टेक्निकल है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ ब्रेक कर लें, उसके बाद फिर हम सपोज करेंगे। इसको हम यूँ लिख लें 2 पावर x प्लस 1 को लिख दें 2 पावर x इंटू 2 अपॉन 1 प्लस और 4 पावर x को हम लिख दें 2 पावर 2 का पावर 2 पावर x का होल स्क्वायर। यूँ लिख दें, नहीं 2 पावर x का होल स्क्वायर। इसको हमने इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लिया और अब हम 2 पावर x को tan थीटा सपोज कर लें, यहाँ लेट कर लें, लेट 2 पावर x इक्वल टू tan थीटा। तो ये पुटिंग जब हम यहाँ रखेंगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी tan इनवर्स 2 पावर x। चलिए पुट करते हैं तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 हम आगे लिख देते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो साइन 2 थीटा एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे 2 थीटा एंड y इक्वल टू 2, और थीटा की जगह वापस हम लिख दें tan इनवर्स 2 पावर x, और अब हम इसका डिफरेंशियल करें तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx ऑफ 2 इंटू tan इनवर्स 2 पावर x, तो 2 कांस्टेंट है आगे बना रहेगा, अभी हम इसको x माने तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 पावर x होल स्क्वायर, लेकिन x की जगह 2 पावर x लिखा है तो इसका डिफरेंशियल हम दोबारा करेंगे, ये आएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू a पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा, a पावर x का डिफरेंशियल a पावर x और log 2 बेस e, तो फाइनल आंसर जब हम लिखें तो इसको लिख लें 2 पावर x इंटू 2, तो इसको हम लिख देंगे 2 पावर x प्लस 1 इंटू log 2 बेस e अपॉन 1 प्लस 2 पावर x का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसमें हमें फंक्शन दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, NCERT क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई पुटिंग ना करके हम फंक्शन को ही सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स sin x को लिख दें 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, नीचे भी cos x का हाफ एंगल फार्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल, तो y इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 करेंगे तो ये tan x बाई 2 हो जाएगा, tan x अपॉन 2, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो x अपॉन 2, और अब इसका डिफरेंशियल करना आपके लिए बहुत आसान है, d अपॉन dx ऑफ x अपॉन 2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा dy अपॉन dx, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, x का डिफरेंशियल 1, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये क्वेश्चन कभी कभी ओटी में भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि कहीं हम पुटिंग करेंगे और कहीं इस तरीके से फंक्शन सॉल्व करके अगर बात बन जाएगी तो फंक्शन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूले 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और 12th के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले जब बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चन आप जैसे भी देख पा रहे थे कि दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क 4 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं और वही क्वेश्चन 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है। तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है, 1 वर्ड क्वेश्चन है, तो उसको हमें शॉर्ट में कर लेना है डायरेक्ट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के, और अगर वही क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया है तो फिर हम उसको पुटिंग करके सब्स्टिट्यूट करके और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तब करेंगे, लेकिन दोनों तरीके से आंसर सेम निकलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिएगा जिससे आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर पाएँ। थैंक यू।